तो स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे टाइप 4 पर ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आप जानते हैं इससे प्रीवियस लेक्चर्स में मैं टाइप 1, 2, 3 ओवर कर चुका हूं। टाइप 1 इज ऑल अबाउट इवेल्युएट, टाइप 2 इज ऑल अबाउट सिंप्लीफाई एंड टाइप 3 वाज प्रूव दैट या शो दैट पर थी। टाइप 4 में बोलता है सॉल्व फॉर एक्स, वाई या जेड या फिर कोई एनी अदर वेरिएबल दे देगा, ठीक है, पी क्यू आर। तो आपको सॉल्व करना होगा, एक्स की वैल्यू निकाल के लेके आनी है। ये आपकी टाइप 4 एंड द फाइनल टाइप है। इस टाइप पे मैं लगभग 18 to 20 क्वेश्चंस कराऊंगा और देखिए कैसे करना है। आपको मालूम है tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इज इक्वल टू पाई बाय 4। अच्छा, ये आपकी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 5 है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 5, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, आप जानते हैं कि सर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू क्या होता है सर, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस XY, या फिर tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y अगर मुझे दिया हुआ है तो मैं लिखता हूं tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस XY। क्लियर है। अब मैंने आपको हमेशा ये कहा है कि नीचे जो है ना डिनोमिनेटर, नीचे जो डिनोमिनेटर है वो हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। इस बात का मतलब ये है वेयर 1 माइनस XY इज ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0, हियर 1 प्लस XY इज ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0। क्लियर है बात, ठीक है। अब बात करते हैं, तो इस बात का मतलब ये हो, अगर मैं इस XY को उधर प्लेस कर दूं तो XY स्मॉलर होना चाहिए 1 से और XY स्मॉलर देन 1, जो हम डायरेक्ट लिख देते हैं वेयर XY स्मॉलर देन 1, वो यहीं से आता है। मैंने क्या कहा, डिनोमिनेटर हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। क्लियर है। इसी तरह से आप इधर से भी निकाल सकते हैं। अगर इस XY को आपने इधर प्लेस कर दिया तो नेगेटिव हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। क्लियर है। अब अगर माइनस को मैं इधर प्लेस करूंगा तो मल्टीप्लाई बाय -1 बोथ साइड्स करूंगा। और आप चैप्टर 6 ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज क्लास 11 में पढ़ चुके हैं। जब माइनस को हम मल्टीप्लाई कराते हैं इनइक्वालिटी में तो इनइक्वालिटी घूम जाया करती है। मैं और करके लिख रहा हूं, XY इज ऑलवेज बी ग्रेटर देन -1। जो हम कंडीशन लगाते हैं ना बेटा, वेयर दिस, वो यहीं से तो आती है कि डिनोमिनेटर रिमेन्स पॉजिटिव। क्लियर है, एक बात। दूसरी बात, सर इसका मतलब क्या है, अगर ये 1 माइनस XY स्मॉलर देन 0 हो गया या 1 प्लस XY स्मॉलर देन 0 हो गया, तो बेटा मैं आपको थोड़ी सी बात बता रहा हूं, अगर ये डिनोमिनेटर नीचे छोटा हो गया यानी नेगेटिव हो गया, 0 से छोटा हो गया या नेगेटिव आ गया, तो ये जो फंक्शन, ये इस समय पर अभी क्या है, ये फंक्शन है। 1 माइनस XY इज ग्रेटर देन 0 है। अगर ये नीचे पॉजिटिव है तो ये फंक्शन है, अगर ये 0 से छोटा हुआ तो ये रिलेशन बन जाएगा। ये अलग बात है कि ये आपको दोबारा मैं बता रहा हूं, ये सब बातें बाद में पढ़नी है। मैं ना ज्यादा डीप में जाना नहीं चाह रहा क्योंकि आपके यहाँ बहुत छोटा सा कोर्स है, बहुत ही छोटा सा, लेकिन फिर भी बच्चों को रहता है सर आपने कुछ भी नहीं बताया इस बारे। तो मेरे को है ना वो उनकी जो बेसिकली जो एक्साइटमेंट है उसको बताने के लिए मैं बता रहा हूं कि ये क्वांटिटी अगर 0 से बड़ी है तो ये एक फंक्शन का काम कर रहा है, अदरवाइज इट बिकम्स अ रिलेशन। क्लियर है, ठीक है। तो अब आप ये समझ गए होंगे, तो अब ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन को लगाते हैं। आप जानते हो सर ये tan इनवर्स x है प्लस tan इनवर्स y है, तो कैसे करेंगे सर, tan इनवर्स फॉर्मूला क्या है सर, पहले वाला x प्लस y विच इज 2x प्लस 3x अपॉन 1 माइनस 2x इंटू 3x इज इक्वल टू पाई बाय 4। क्लियर है। अब ध्यान से देखिएगा, मैं इसको 2x प्लस 3x को क्या लिख सकता हूं सर, 5x अपॉन 1 माइनस 6 टाइम्स x स्क्वायर इज इक्वल टू, इस 10 को मैं इधर प्लेस कर दूं तो टेंजेंट ऑफ पाई बाय 4 बन जाएगा। सॉल्व करना है ये, तो 10 तो उधर कर सकता हूं मैं प्लेस, तो ये क्या होता है 10 पाई बाय 4 विच इज 1, तो ये 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराऊं तो 5x इज इक्वल टू 1 माइनस 6x स्क्वायर, और मैं इनको इधर ले आऊं तो 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो सर 6 1 जा 6, तो 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो 6x कॉमन आएगा, x प्लस 1 बचेगा, माइनस 1 x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो एक 6x माइनस 1 फैक्टर आएगा, एक x प्लस 1 फैक्टर आएगा 0। ठीक है, तो x की दो वैल्यू आ जाएंगी, या तो 6x माइनस 1 इक्वल टू 0 या x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो x आ गया, एक तो 1/6 बेटा और एक आ गया -1। अब आप अपनी एनसीईआरटी को देखें, और एनसीईआरटी बोलती है कि इन दोनों में से केवल एक ही आंसर ठीक है, इन दोनों में से केवल और केवल एक ही आंसर ठीक है, जिसका नाम 1/6 है। x इज इक्वल टू -1 इज दी रॉन्ग आंसर। अब करेंगे कैसे सर,
हमें कुछ नहीं करना, हमारे पास x की दो वैल्यू आई है, या तो मैं इसके अंदर पुट कर दूं, इसके अंदर पुट करके ये देख लूं कि क्या ये LHS RHS की इक्वल आ रही है, मतलब मैं x की जगह पर क्या ले लूं 1/6, फिर x की जगह पर क्या ले लूं 1/6, ठीक है। एक बार मैं वेरिफिकेशन में लूंगा x इज इक्वल टू 1/6, फिर एक बार मैं x इज इक्वल टू -1, जहां पर भी LHS इक्वल टू RHS आ गई वही x की एक्यूरेट वैल्यू होगी। क्लियर है? एज पर दिस क्वेश्चन। वो अलग बात है सिंप्लीफिकेशन में दो वैल्यू आई हैं, लेकिन जो इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेगी वो एक ही वैल्यू होगी। या दूसरा मेथड क्या है, अगर मेरे पास क्वेश्चन tan इनवर्स में है, अगर मेरे पास क्वेश्चन tan इनवर्स में है तो मैं डायरेक्ट यहां पर भी रख सकता हूं, इट इज द शॉर्टकट। क्या मैंने बोला, देखिए इफ आई हैव अ क्वेश्चन इन tan इनवर्स, अगर tan इनवर्स की जगह पर यहां पर sin इनवर्स cos इनवर्स होता तो बेटा मैं नहीं कर सकता था, फिर तो मुझे वैल्यू क्वेश्चन में ही रखनी पड़ती। क्लियर है? अब मैं क्या कर सकता हूं, मैं इस कंडीशन को, देखिए ये जो कंडीशन है 1 माइनस एक्स वाई, हम जानते हैं 0 से बड़ा होना चाहिए, डिनोमिनेटर यहां भी बड़ा होना चाहिए, यहां भी बड़ा होना चाहिए, ठीक है। एज पर दिस क्वेश्चन 1 माइनस 2x इंटू 3x शुड बी ग्रेटर देन 0, 1 माइनस 6x स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 0, है ना। मैंने क्या रखा, ये चीज आ गई मेरे पास अभी निकल के। इस क्वांटिटी को भी मैं कह सकता था, ये भी कह सकता था, या ये भी कह सकता कि ये क्वांटिटी मेरी 0 से बड़ी आनी चाहिए। अब देखिए एट x इज इक्वल टू 1/6 एंड एट x इज इक्वल टू -1, मैं क्या कर रहा हूं ये सर वेरिफिकेशन कर रहा हूं। आप लिखेंगे वेरिफिकेशन, ठीक है सर। ये फेयर में दिखाना है, हाँ बिल्कुल, आप इसको फेयर नोट पर ही दिखाएंगे, डायरेक्ट ये नहीं करेंगे जैसे बुक कर रही है आपकी कि दिस इज द राइट आंसर एंड दिस इज नॉट द राइट आंसर और ब्रैकेट में लिख देता वाई, वो नहीं करना आपने, ठीक है। बहुत जगह पर एनसीईआरटी इस तरह से करता है, आपने वो कुछ नहीं करना कि सर मैं डायरेक्ट, नहीं, आप वेरिफिकेशन प्रोसेस को स्किप नहीं करेंगे और फेयर नोट वो है। क्लियर है? तो x इज इक्वल टू 1/6 रखें, 1 माइनस 6 टाइम्स 1/6 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0, 1 माइनस 6 इंटू 1/36 ग्रेटर देन 0, 6 6 जा 36। अब ये कितना आएगा सर, इसको सिंप्लीफाई करने का 5/6, क्या 5/6 0 से बड़ा है? हाँ जी बड़ा है, तो x इज इक्वल टू 1/6 इज द राइट आंसर, एक सही हो गया। अब x इज इक्वल टू क्या रखेंगे -1, तो देखिए 1 माइनस 6 टाइम -1 का स्क्वायर ग्रेटर देन 0, 1 माइनस 6 भाई -1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 6 6, तो ये कितना आएगा -5, क्या बड़ा है 0 से सर? नो, तो हेंस x इज इक्वल टू -1 इज द रॉन्ग आंसर। क्लियर है? आप कैसे चेक करेंगे, अगर tan इनवर्स का क्वेश्चन है तो आप यहां पर डायरेक्ट रख के देख लेंगे, जैसे मैंने लिख दिया है 1 माइनस एक्स वाई इज ग्रेटर देन 0, लेकिन साइन इनवर्स या cos इनवर्स या अदर देन tan इनवर्स का क्वेश्चन है तो आपको यहीं पर क्वेश्चन में रख के ही LHS को RHS के इक्वल जो वैल्यू दे देगी वही आंसर होगा, और LHS की इक्वल RHS नहीं आई तो वो आंसर नहीं होगा, वो x की वैल्यू सही नहीं होगी एज पर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्लियर है? लिख लें। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ये भी बेटा एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है आपके एनसीईआरटी से ही। अगेन tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y और इक्वल्स टू में हमारे को क्या दिया हुआ है सर, π/4। मुझे फिर से x की वैल्यू निकाल के लानी है ना सर। x की वैल्यू तो तब निकले ना जब ये इनवर्स हटे। इनवर्स कौन हटाएगा? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। क्या फॉर्मूला होता है सर? tan इनवर्स x प्लस y है ना अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू सर अगेन π/4। स्टेप क्या करेंगे सर, इस tan इनवर्स को खत्म कर लेंगे, 10 को उधर ले जाएं तो ये बनेगा 10 π/4 है ना। तो यहां पर क्या बचेगा, देखिए एलसीएम लीजिए, क्या आएगा सर x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 विच इज एक्स स्क्वायर माइनस 4 आएगा ना। अब सर इसकी मल्टीप्लाई किससे, x माइनस 1 को x प्लस 2 से प्लस x प्लस 1 को किससे सर, x माइनस 2 से। क्लियर है बात? डिवाइड बाय मेन एलसीएम क्या आएगा सर, एक्स स्क्वायर माइनस 4, यहां पर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस दिस एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्लियर है? अब सर इसको तो मैं लिख सकता हूं 1, ये क्वांटिटी कैंसिल हो गई। अब इनकी मल्टीप्लाई करा दो बेटा, एक्स स्क्वायर इससे कराओगे तो सर 2x माइनस 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 डिवाइड बाय ये सर ब्रैकेट खोल दो, एक्स स्क्वायर माइनस 4 और प्लस 1 कैंसिल आउट। अच्छा सर यहां पर कुछ कटता है तो उसको काट दो, 2x से 2x कटता है जी, x से x कटता है। क्लियर है? अब हमारे पास ऊपर क्या बचेगा सर, 2x स्क्वायर, देखिए 2x स्क्वायर और माइनस 4,
2x² माइनस 4 अपॉन में -3 इक्वल टू 1। तो अगर मैं इसको फर्दर सोल्व करूं विद द हेल्प ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो यू गेट 2x² माइनस 4 इक्वल्स टू -3। और मैं अगर इसको उधर ले जाऊं तो बेटा 2x² इक्वल टू ये हो गया -3 प्लस 4, तो x² इज इक्वल टू 1/2, तो x आएगा ±1 बाय √2, है ना। दो वैल्यू आएंगी ना x की। तो सर अब फिर से चेक करना है हमारे को, तो हाँ बिल्कुल चेक करना है। क्या ये tan इनवर्स का क्वेश्चन है? हाँ जी है। तो मेरे को वेरिफिकेशन लगाना है ना, वेरिफिकेशन में अगर ये tan इनवर्स का क्वेश्चन है तो देखिए फॉर्मूला क्या लगा है, 1 - xy वाला। तो 1 - xy इज ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। और 1 - xy में मैंने क्या लिया, x - 1 x - 2 इंटू x + 1 अपॉन x + 2 ग्रेटर देन 0। 1 माइनस ये क्या बना बेटा, x² - 1 x² - 4 ग्रेटर देन 0। अब देखिए सर या तो प्लस का 1/√2 रखेंगे, मैंने रखा एट x इज इक्वल टू 1/√2। तो रखिए 1 - 1/√2 का स्क्वायर -1 अपॉन 1/√2 का स्क्वायर -4 इज ग्रेटर देन 0। क्लियर है ये बात? अच्छा सर एक बात बताओ, ये स्क्वायर है तो चाहे प्लस का रख लो, चाहे माइनस का रख लो, चाहे प्लस का रख लो, चाहे माइनस का, दोनों एक ही बारी में रख सकते हैं। हाँ बिल्कुल रख सकते हैं। क्लियर है ना, क्योंकि स्क्वायर ही तो है सर, फर्क क्या पड़ता है, बिल्कुल भी नहीं पड़ता। तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा, यहां पर क्या आएगा, देखिए 1 माइनस ऊपर क्या है सर 1/2 -1 अपॉन इसके नीचे है सिर्फ, है ना। तो यहां पर क्या आएगा 1/2 -4 ग्रेटर देन 0। क्लियर है। अब क्या होगा सर, हाफ में से 1 गया, कितना बचेगा बेटा 1 माइनस हाफ अपॉन हाफ -4 कितना होगा सर -3.5 होगा। -3.5 कितना होता है -7/2। तो देखिए नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट हो गया, तो 1 - 2 से 2 भी कट गया, तो क्या बचा 1/7 ग्रेटर देन 0। तो ये कितना आएगा 6/7 ग्रेटर देन 0। तो हैंस इट इज पॉजिटिव। तो बोथ द आंसर आर करेक्ट, क्योंकि ये इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है ना। 6/7 क्या होता है पॉजिटिव, मतलब जो भी आएगा आंसर पॉजिटिव 1 से छोटा आएगा तो वो भी 0 से बड़ा होगा। तो हाँ x की दोनों वैल्यू के लिए आंसर सेटिस्फाई कर रहा है। बेटा मैंने इसमें ब्रैकेट लगा दिए हैं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। दूसरी बात, एक दो क्वेश्चन और बताता हूं मैं आपको। देखिए एक बार आपके बोर्ड्स में कैसा कैसा क्वेश्चन आया हुआ है, देखिए मैं आपको दिखाता हूं। इसी में सेम क्वेश्चन आया, तो स्टूडेंट्स ये वाला क्वेश्चन हमने कर लिया है अभी आपको पता है, ठीक है। और देखिए इसी के जैसा क्वेश्चन सेम है, चेक करें x - 1 x - 2, यहाँ क्या x - 3 x - 4 +1 +2 +3 +4 इज इक्वल टू π/4। इट वॉज आस्क्ड इन 2017। सेम सा क्वेश्चन x - 2 यहाँ x - 4 x + 2 x + 4 CBSE बोर्ड 2014। तो बेटा दो ये क्वेश्चन मैंने आपको इसलिए दिखाए हैं कि आप ये बात समझ पाए कि क्वेश्चंस में फिगर चेंज कर करके क्वेश्चन देता रहता है, और सेम सा क्वेश्चन है, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। और ये दोनों क्वेश्चन आपका होमवर्क है, लिख ले। बात करते हैं एक और क्वेश्चन, कहता है सॉल्व फॉर x, ठीक है। आपको tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू दिस दिया है, मतलब कि tan इनवर्स हटेगा जब भी तो बात होगी सर सॉल्व x तो तभी निकल के आ जाएगा जब इनवर्स हटेगा। तो देखिए कौन आइडेंटिटी हटा सकते हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो लगाएं फिर से, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x प्लस 1 x माइनस 1 इज इक्वल टू tan इनवर्स 8/31। अब ध्यान से समझिएगा बेटा, यहां भी tan इनवर्स है, यहां भी tan इनवर्स है ना। या तो सर मैं इस tan को उधर ले जाऊं, टेंजेंट ऑफ tan इनवर्स 8/31, तो यहां क्या बचेगा सर 1 से 1 कैंसिल 2x अपॉन 1 माइनस, देखिए x² - 1 ब्रैकेट में बचेगा, x² - 1 ब्रैकेट में, तो मैं अगर ब्रैकेट खोल दूं तो +1 हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात। अब देखिए ये tan से tan इनवर्स गेट्स कैंसिल्ड आउट, तो क्या आएगा 8/31। क्लियर है। तो यहां पर क्या होगा 2x अपॉन 2 माइनस x²। क्लियर है इतनी बात। अच्छा सर अब क्या कर सकते हैं, देखिए ध्यान से समझिएगा, आप इसकी अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सिंप्लीफाई करने के लिए। आप देखिए क्या लिखेंगे इसको, 16 - 8 टाइम्स x² इज इक्वल टू 62 टाइम्स x। ठीक है, अब मैं इस पूरी की पूरी क्वांटिटी को इधर प्लेस कर रहा हूं, तो देखिए 8x² पॉजिटिव
ये पॉजिटिव सर है ही, और ये क्या हो जाएगा सर नेगेटिव इक्वल टू में 0। क्लियर है? अब डिवाइड बाय 2 बोथ साइड्स लिख सकता हूं, तो ये क्या होगा, 2 से कर सकते हैं ना, हाँ 2 से कर सकते हैं, 4x स्क्वायर प्लस 31x माइनस 8 इक्वल टू 0। देखिए 8 4 जा 32, 8 4 जा 32 और 32 बन जा 32, सर फैक्टर तो यही बन जाएंगे फिर, 4x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 8 इक्वल टू 0, 4x कॉमन x प्लस 8 माइनस 1 कॉमन x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। क्लियर है? तो यहां पर क्या आने वाला है, 4x माइनस 1 x प्लस 8 इक्वल टू 0, तो x की दो वैल्यू आ जाएंगी, ये और फिर ये। क्लियर है? तो सर अब आप क्या करेंगे, दोबारा से इसको क्या करना है सर, हमें इसको क्या करना है हमारे को सर, इसको हम सॉल्व करेंगे या वेरीफाई करेंगे। क्लियर है? सॉल्व तो हम कर चुके हैं, क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। तो फिर से हम वेरिफिकेशन लगाएंगे। क्या ये 10 का क्वेश्चन है? हाँ जी, 10 इनवर्स का क्वेश्चन है। तो हम 1 माइनस एक्स वाई ग्रेटर देन 0 करेंगे, क्योंकि बीच में प्लस है तो नीचे माइनस आएगा। क्लियर है इतनी बात बेटा? अब क्या करें सर, 1 माइनस एक्स वाई क्या था, x प्लस 1 एंड x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इसको जब खोल रहे थे तो आपके पास ये क्वांटिटी उठ के आ रही थी। क्लियर है? अब एट x इज इक्वल टू 1/4 आपने रखा 2 माइनस 1/16 ग्रेटर देन 0, 32 माइनस 1 31/16 विच इज ग्रेटर देन 0, इट इज ट्रू। तो ये वैल्यू तो आपकी बिल्कुल ठीक है। क्लियर है? अब हम बात करते हैं एट x इज इक्वल टू नेगेटिव टाइम्स 8, तो 2 माइनस नेगेटिव 8 का स्क्वायर ग्रेटर देन 0, सर आएगा क्या, सर ये तो बिल्कुल नहीं आएगा। क्या आ रहा है सर, ये तो बात गलत आ रही है, तो ये आंसर भी गलत है। क्लियर है? एक बात और मैं आपको बता देता हूं इसी क्वेश्चन में, ध्यान से देखिएगा। इस स्टेप के अंदर, इस वाले स्टेप के अंदर मैंने tan इनवर्स को इधर प्लेस किया, तब मैंने 10 से tan इनवर्स को कैंसिल कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि सर ये जो थीटा है ना, थीटा 10 की रेंज में आता है। 10 थीटा की जो रेंज होती है वो क्या होती है सर, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, तो ये तो आएगा उसमें नंबर, रियल नंबर है। वरना आपको स्टूडेंट्स स्कूल्स में बता दिया जाता है सर यहां भी tan इनवर्स है, यहां भी tan इनवर्स है, तो बैलेंस हो जाते हैं, अपने आप हटा देते हैं। कहने का मकसद क्या है, अगर यहां है tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स y, या तो मैं ये करूं कि मैं x को यहां लिखूं, 10 को उधर प्लेस कर दूं, और यहां पर रह गया tan इनवर्स y, तो मैं लिखूं x इक्वल्स टू y। या फिर वो कहते हैं tan इनवर्स से tan इनवर्स बैलेंस हो गया, कटा नहीं है, कैंसिल नहीं होता है, काटना नहीं है आपने, कहते हैं बैलेंस हो गया, तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं x, ये भी बात ठीक है, बट दिस इज द प्रॉपर वे। क्लियर है? लिख लें आप। तो स्टूडेंट बात करते हैं 2 tan इनवर्स cos x, tan इनवर्स 2 cosec x, कहता है सॉल्व फॉर x। इसमें भी हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। क्लियर है? ध्यान से देखिएगा, एक अच्छा सवाल है, वैसे कुछ खास है भी नहीं। इसको मैं लिख सकता हूं 2 tan इनवर्स x। सर मैंने 2 tan इनवर्स x के 3 फॉर्मूले पढ़े हुए हैं, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, या फिर tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सर किसमें चेंज करना चाहिए 2 tan इनवर्स x को? सर 10 में करना चाहिए, क्योंकि यहां भी तो 10 बैठा है, तभी तो इक्वेट होंगे, तभी तो बैलेंस होंगे, ये भी हटेगा, है ना, वरना वो हटेगा नहीं। तो हम आप क्या लिखेंगे यहां पर, tan इनवर्स 2x, x कौन है सर, ये विच इज cos x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू, देखिए tan इनवर्स 2 कोसिकेंट ऑफ x लिख सकता हूं। बेटा tan इनवर्स से tan इनवर्स बैलेंस हो गया, तो यहां क्या बचेगा, 2 cos x अपॉन sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 2 cosec x को मैं क्या लिख सकता हूं, sin x, क्योंकि सारा क्वेश्चन कोस साइन में आ गया, मैंने कहा ये भी साइन मिले। अब 2 से 2 तो कैंसिल हो गया सर, इनकी बाकी क्रॉस मल्टीप्लाई। सर साइन से साइन नहीं कैंसिल कर सकते, क्योंकि ये वेरिएबल है बेटा, ऐसे नहीं कटते वेरिएबल्स। ठीक है? तो यहां पर क्या होगा सर, sin x cos x इक्वल टू साइन ऑफ स्क्वायर एक्स। अगर मैं दोनों को एक ही तरफ ले आऊं तो ये बन जाएगा इक्वल टू 0। कॉमन क्या आएगा सर, साइन एक्स, यहां क्या बचेगा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल्स टू 0। तो दो फैक्टर बनेंगे यहां से, एक तो साइन एक्स इक्वल टू 0, तो आप एक्स की वैल्यू क्या बोल देंगे, 0, क्योंकि साइन अगर आपको खुल के लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन एक्स इज इक्वल टू, मैं 0 को क्या लिख सकता हूं, साइन 0 डिग्री, है ना, तो एक्स क्या आ जाएगा, 0, x की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। ठीक है? इसी तरह से मैं यहां से कर सकता हूं cos x माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0। ठीक है बेटा? अगर मैं इसको साइन को उधर ले जाऊं और अब मैं डिवाइड बाय cos कर दूं,
तो ये 1 इज इक्वल टू 10x हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आएगी सर? पाई बाय 4। x की वैल्यू क्या आने वाली है? पाई बाय 4। यहां से हम x की वैल्यू को क्या लिखेंगे? x इज इक्वल टू पाई बाय 4। तो x की सर फिर से 2 वैल्यू आई है, तो दोबारा चेक करना पड़ेगा कि कौन सी वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करेगा क्वेश्चन। तो हम वेरिफिकेशन लगाएंगे, वेरिफिकेशन। ठीक है, अब आप जानते हैं सर ये तो tan इनवर्स का क्वेश्चन नहीं है, तो हम क्या करेंगे? पूरी LHS और RHS को इक्वल करेंगे। तो अब देखिए मेरे पास क्या है? 2 tan इनवर्स cos x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 कोसिकेंट ऑफ x, ये मेरे पास है एट x इज इक्वल टू 0। तो 2 tan इनवर्स cos 0 इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 कोसिकेंट 0। ठीक है, अब आप देखिए cos 0 कितना होता है सर? 1। 2 tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये कितना होता है सर? कोसेक 0 सर, साइन 0 0, कोसिकेंट 0 इनफाइनाइट। इनफाइनाइट को 2 से मल्टीप्लाई भी कराओगे तो भी इनफाइनाइट। भाई इनफाइनाइट को किसी से ऐड करो, माइनस करो, मल्टीप्लाई कराओ, डिवाइड कराओ, इनफाइनाइट। 2 tan इनवर्स, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं सर? टेंजेंट ऑफ पाई बाय 4 इज इक्वल टू tan इनवर्स, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? टेंजेंट ऑफ पाई बाय 2। tan 90 भी इनफाइनाइट होता है सर। 10 में क्यों लिखा? क्योंकि बाहर भी tan इनवर्स, मैं इनवर्स हटाना चाह रहा हूं। 10 सर पाई बाय 4 क्या बाहर आ जाएगा? अगर पाई बाय 4 बिलोंग करेगा tan इनवर्स की रेंज को, विच इज नेगेटिव पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 इन ओपन इंटरवल, तो ये बाहर आएगा विच इज पाई बाय 4। तो 2 इज इक्वल, ये कितना आ गया हमारे पास? पाई बाय 2। अब इधर बात करते हैं, क्या ये पाई बाय 2 बाहर आ जाएगा सर? क्या ये पाई बाय 2 बिलोंग करता है रेंज को? देखिए अब एक्सेप्शन आने लगी हैं सर, ये इसको बिलोंग नहीं करेगा, तो मैं इसको पाई बाय 2 नहीं लिख सकता, नहीं लिख सकता। तो ये क्वांटिटी इसके इक्वल अब नहीं आएगी। मैं ये नहीं कह सकता ये दोनों क्वांटिटी अब इक्वल है, बिकॉज जो एंगल है, angle is not within the range. If angle is not within the range of tan inverse, then I cannot simply write it down as pi by 2. तो यहां से तो सर pi by 2 आ रहा है, लेकिन इधर से pi by 2 नहीं आ रहा, तो ये आंसर गलत है। at x equals to 0 आंसर गलत है, तो हम इसको इग्नोर करेंगे। ठीक है, अच्छा सर इसी क्वेश्चन पर मैं अगर at x is equal to क्या लूं अब की बार? pi by 4 वैल्यू अब रखें आप यहां पर, twice of tan inverse cosine of pi by 4 is equal to tangent of inverse twice of cosecant pi by 4। क्लियर है बेटा? अब जानते हैं आप twice of tan inverse, सर ये क्या होता है? cos pi by 4 1 by रूट 2, 1 by रूट 2, cos 45 है ना ये tan inverse। अब फिर देखिए मैं इसको क्या लिख सकता हूं? twice of cosec pi by 4, cosecant pi by 4 क्या होता है? कोसेक पाई बाय 4 सर, साइन पाई बाय 4 होता है 1 बाय रूट 2, तो कोसेक उसका उल्टा विच इज अंडर रूट 2। क्लियर है? अब सर ये तो बन गया 2 tan इनवर्स। अब मेरे को 1 बाय रूट 2 की वैल्यू नहीं पता। भाई tan इनवर्स 1 बाय रूट 2 नहीं पता, कोई बात नहीं, 2 tan इनवर्स x खोल दें। 2 tan इनवर्स x क्या होता है सर? tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस 1 बाय रूट 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 अंडर रूट 2। अब tan इनवर्स से tan इनवर्स गेट्स कैंसिल आउट, तो यहां क्या बचेगा सर? 2 बाय रूट 2 इन 2। देखिए मैं उल्टा कर रहा हूं, रूट 2 का स्क्वायर होगा 2 और 2 माइनस 1 क्या देगा? 1 देगा ना, इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 2। ठीक है बेटा? अब देखिए रूट 2 से ये कट जाएगा तो यहां रूट 2 आ जाएगा, तो 2 रूट 2 किसके इक्वल आया? 2 रूट 2 के इक्वल आया। क्लियर है बात? यहां पर क्या आ रहा है? LHS इज इक्वल टू RHS, LHS इज इक्वल टू RHS की वजह से ये वाला जो आंसर होगा वो तो करेक्ट होगा, लेकिन ये वाला आंसर गलत होगा। मैं दोबारा बोल रहा हूं, ये आंसर एट x इज इक्वल टू पाई बाय 4 मेरी इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, बट एट x इक्वल्स टू 0 मेरी इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी, तो हम इसको नेग्लेक्ट करेंगे। क्लियर है? लिख लें। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, और लगभग सेम सा क्वेश्चन है। फर्क क्या है? पिछले वाले क्वेश्चन में इनवर्स बाहर था, एंगल अंदर था, साइन ट्रिगो अंदर थी, उसी तरह से इनवर्स बाहर था, ट्रिगो अंदर थी। क्लियर है? अब की बार क्या किया है उसने? अब की बार ट्रिगो को बाहर रखा है, फिर से बोलता है सॉल्व फॉर एक्स। आपको निकालना क्या? एक्स की वैल्यू निकाल के लानी। तो कैसे करेंगे? देखिए सर, साइन ऑफ दिस कॉस ऑफ दिस, सर ये या तो कोट बन जाए तो कोट इनवर्स से कैंसिल आउट हो, यहां पर टेन बन जाए तो टेन इनवर्स। मैंने आपको बताया है अगर ट्रिगो और इनवर्स में से चॉइस है किसको चेंज करना है,
तो इजी रहता है इनवर्स को चेंज करना, इजी रहता है, इजी, ठीक है। ऐसा नहीं है सर इससे नहीं हो सकता। चलिए मैं आपको एक काम करता हूं, ये क्वेश्चन 2-3 मेथड से बताता हूं, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। पहले मैं इनवर्स को चेंज करने की कोशिश करता हूं, मैं यहां पर लिख भी देता हूं मेथड 1, ठीक है बेटा, जो आपको समझ आए वो आप अपनाएं। लेकिन मैं आपको फिर भी ये कहूंगा कि करने के तो बहुत आसान आसान मेथड हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे को बहुत सारे क्वेश्चन करने होते हैं और अगर हम एक ढंग से सीख जाते हैं तो ज्यादा जल्दी पकड़ पाते हैं उस तरीके को, चाहे उसमें 2-3 स्टेप्स ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है। तो मैंने आपको कहा अगर मेरे पास ट्रिगो है या इनवर्स ट्रिगो तो मैं इनवर्स ट्रिगो पर काम पहले करना पसंद करूंगा। आप जानते हैं इस क्वांटिटी को मैं साइन इनवर्स बना सकता हूं विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस। तो मैंने क्या किया, कॉट इनवर्स x + 1 को थीटा के इक्वल रख दिया, लेट। तो कॉट थीटा क्या बन गया, x + 1/1। कोट होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, तो मेरे पास जो बेस आया वो ये आया थीटा एंगल के लिए, और परपेंडिकुलर मेरे पास आया 1। तो बेटा जब इनको करोगे तो इसका स्क्वायर x + 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 आएगा ना, x प्लस रूट में क्या आएगा सर, x + 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। इसी तरह से मैंने लेट किया tan इनवर्स x को फाई, तो टेंजेंट ऑफ फाई इक्वल्स टू x। मैंने राइट ट्राइंगल बेटा ABC इसको ले लिया, ये tan फाई वो 1p अपॉन में b। तो मेरे पास जो राइट एंगल ट्राइंगल आया ये फाई एंगल के लिए परपेंडिकुलर इस बार x है, बेस 1 है, इन राइट ट्राइंगल PQR यूजिंग पाइथागोरस यू विल गेट टू नो द हाइपोटेन्यूज। क्लियर है। तो अब सर मुझे क्या चाहिए, यहां पर साइन है, मुझे क्या चाहिए यहां पर साइन इनवर्स, तो मैं साइन थीटा निकालता हूं विच इज परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास सर 1 अपॉन में अंडर रूट x + 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। तो थीटा विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स 1 ओवर अंडर रूट x + 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। क्लियर है। इसी तरह से यहां पर मुझे क्या चाहिए, cos चाहिए, तो मैं क्या निकालूंगा, cos फाई विच इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी सर, cos इनवर्स 1 ओवर अंडर रूट 1 + x²। क्लियर है। अब मैं इसको इसमें इंसर्ट कर दूंगा क्वेश्चन में, मैं क्या लिखूंगा, नाउ साइन ऑफ कोट इनवर्स की जगह मैंने क्या लिखा बेटा, साइन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट x + 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, ये स्क्वायर है भाई, स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, इक्वल टू cos इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 + x²। क्लियर है। अब सर ये कैंसिल आउट, तो क्या बचा, 1 अपॉन अंडर रूट x + 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू, ये भी कैंसिल आउट, तो क्या बचा, रूट में 1 + x²। ऑन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आपको क्या मिल जाएगा, देखिए यहां से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो रूट 1 + x² इज इक्वल टू रूट में क्या है, 1 + x का होल स्क्वायर प्लस 1। तो स्क्वायरिंग सर बोथ साइड्स क्या आ जाएगा सर, 1 + x², 1 + x होल स्क्वायर प्लस 1। तो 1 + x² प्लस 2x + 1 + 1। ठीक है, x² को चाहे आप इधर लाके काट दो चाहे इधर, तो आप डायरेक्ट भी काट सकते हो, डिवाइड नहीं हो रहा ना, मल्टीप्लीकेशन से नहीं कट रहा, डिवाइड से नहीं कट रहा, आई मीन प्लस माइनस से कट रहा है, वो ठीक चल रहा है। तो 2x + 2 और इधर आएगा तो -1, 2x = -1, तो x क्या आ गया मेरे पास, -½ वैल्यू आ गई। ठीक है सर, या तो अब मैं इसको इसमें पुट करके देखूं, देखो जब तक 2-2 वैल्यू आ रही थी ना आपकी, जब तक 2-2 वैल्यू आ रही थी तो मैं पुट करके जरूर देख रहा था। आप अभी भी पुट करके देख लो, आप अभी भी पुट करके देख लो, लेकिन ऐसा थोड़ी होगा सर, ये भी गलत हो जाएगी। आपके लेवल पे ये नहीं करेगा कि जो एक वैल्यू आ गई वो भी गलत होगी। हाँ, जब आप कॉलेज में जाएंगे या नेक्स्ट स्टैंडर्ड्स में पढ़ेंगे तो पता लगेगा जो x की एक वैल्यू भी आई है, एक ही वैल्यू आई थी, लेकिन वो वैल्यू क्वेश्चन को सेटिस्फाई नहीं कर रही, लेकिन आपके लेवल पे ऐसा नहीं होगा। फिर भी मैं वर्किंग नोट में दिखा देता हूं, वेरिफिकेशन करके देखिए। वेरिफिकेशन कैसे करेंगे सर, साइन ऑफ कोट इनवर्स, कोट है बेटा यहाँ पे, कोट इनवर्स देखिए -½ + 1 +½ देगा, ठीक है, इज इक्वल टू, यहां पर क्या लेंगे, cos ऑफ tan इनवर्स -½ बताएं। ठीक है, अब क्या करें सर, साइन ऑफ कोट इनवर्स ½ है ना, अब आप फिर से वही राइट एंगल ट्राइंगल लगाना पड़ेगा आपको, अंदर से इसको चेंज करना पड़ेगा। अगर मैंने इस क्वांटिटी को थीटा मान लिया, कोट इनवर्स 1/2 को
बेटा ध्यान से देखिएगा, मैंने यहां पर लिखा लेट करके कोट इनवर्स 1/2 इक्वल्स टू थीटा, तो कॉट थीटा इक्वल टू 1/2। ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये क्या है 1 बेस, परपेंडिकुलर क्या है 2, 2 2 जा 4 + 1 5, तो रूट में क्या आ जाएगा 5। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं यहां से आऊं तो मैं इस क्वांटिटी को देखिए, मैं थोड़ा सा इसको लिख के दिखाता हूं आपको। ट्राइंगल मैं यहां बनाऊंगा ABC, यहां पर क्या है PQ एंड R। अब देखिए इस क्वांटिटी को मैंने जब सोल्व किया तो मेरे पास आई साइन ऑफ कोट इनवर्स 1/2। इस क्वांटिटी को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, कॉस ऑफ नेगेटिव tan इनवर्स 1/2। क्यों आएगा सर, tan इनवर्स माइनस थीटा, इनवर्स माइनस थीटा, tan इनवर्स माइनस थीटा किसके ग्रुप को बिलोंग करता है सर, साइन के। tan इनवर्स माइनस थीटा माइनस tan इनवर्स थीटा। क्लियर है। अब फर्दर अगर और आगे बढ़ूं तो साइन ऑफ कॉट इनवर्स 1/2 इक्वल टू कॉस ऑफ माइनस थीटा, सर कॉस थीटा। कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है बेटा, कॉस थीटा, 11th वाले फॉर्मूले। tan इनवर्स माइनस थीटा होता है माइनस tan इनवर्स थीटा, लेकिन कॉस ऑफ माइनस ये पूरा क्या है थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। क्लियर है, वहीं पर पहुंचे। अब देखिए मैं अब राइट ट्रायंगल बनाता हूं इसकी सहायता से। मेरे पास क्या है, लेट tan इनवर्स 1/2 को मैंने क्या रख दिया 5, तो tan phi कितना हो गया मेरे पास 1/2। ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो अभी भी ये कितना आएगा √5, है ना। यहां पर सर मुझे क्या चाहिए, साइन इनवर्स। देखिए यहां पर मुझे चाहिए सर साइन इनवर्स, साइन इनवर्स बताएं क्या आएगा सर, P/H, है ना। अगर मैं यहां से करूं साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है सर, P/H विच इज इक्वल टू P 2/√5, तो थीटा कितना हो गया सर, साइन इनवर्स 2/√5। इसी तरह मुझे यहां से क्या चाहिए, कॉस, तो कॉस फाई होता है B/H, B कितना है मेरे पास 2/√5, तो फाई कितना आ गया, कॉस इनवर्स 2/√5। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिएगा, मैं साइन इनवर्स रखा, साइन इनवर्स के साथ क्या लूंगा 2/√5, 2/√5। ठीक है, इक्वल टू कॉस ऑफ कॉस इनवर्स के साथ क्या लूंगा 2/√5, है ना। इसको मैंने फाई माना था और फाई मैं किसके इक्वल ले आया, इसके। ये मैं काफी बार आपको करा चुका हूं। साइन से साइन इनवर्स आपका बैलेंस हो जाएगा, तो यहां पर क्या आएगा 2/√5, तो हेंस LHS इक्वल टू RHS, देयरफॉर x इज इक्वल टू -½ इज द करेक्ट आंसर। मैं दोबारा बता रहा हूं, अगर मेरे पास दो वैल्यू आती हैं तो हो सकता है एक गलत हो एक सही हो आपके लेवल पे, लेकिन अगर एक ही वैल्यू आ रही है ना तो 100% 100% वो ठीक होने वाली है। आपके लेवल पे ये नहीं करेगा कि एक वैल्यू आई और वो भी क्वेश्चन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है। ये बात दिमाग में रखना, मेरी 12th तक नहीं करता है। हाँ, कॉलेजेस में ऐसा बहुत बार होगा कि सर ये भी LHS और RHS को सेटिस्फाई नहीं कर रही है, तो हेंस दिस इज नॉट द प्रॉपर आंसर। सो देयर इज नो वैल्यू ऑफ x एग्जिस्ट फॉर दिस क्वेश्चन। इस तरह से आप क्वेश्चंस को करेंगे। क्लियर है, ठीक है, लिख लें। तो स्टूडेंट्स जैसे मैं कह रहा हूं कि इसको मेथड 2 मेथड 3 में 2-3 मेथड से दिखा सकता हूं इस क्वेश्चन को। देखिए कैसे कर सकते हैं। अब मेरे पास क्वेश्चन यहां पर ये है, साइन ऑफ कोट इनवर्स x + 1 इज इक्वल टू कॉस ऑफ टेंजेंट ऑफ इनवर्स x। क्लियर है। अब मेरे पास आंसर आया था x इज इक्वल टू -½ इस क्वेश्चन को करने के बाद इधर हमने आंसर निकाला था, ये याद रखना आप, यही आंसर है ना। तो देखिए ध्यान से समझिएगा। सर मैं एक बात जानता हूं कि ये साइन है ना, या तो यहां साइन बना लो या यहां कॉस है, यहां कॉस बना लो, तो कॉस से कॉस भी बैलेंस हो जाएगा, वो भी हटना चालू हो जाएगा। ऐसे भी तो सोच सकते हैं सर कि यहां से इनवर्स सोचा आपने, ठीक है, ये कैंसिल, इससे ये बैलेंस हो गया तो खत्म हो गया, जैसे हमने इस क्वेश्चन में किया। लेकिन सर ऐसे भी सोच सकते हैं ये साइन है, इसको साइन बना दो, साइन से साइन ही पहले बैलेंस हो जाएगा। तो देखिए मेरी बात सुने, दो तरीके हैं, मैं अब आपको दोनों मेथड बता रहा हूं। ये मेथड 2 लिख रहा हूं मैं और इस पर मेथड 3 लिख रहा हूं। ठीक है, हो सकता है एक मेथड काम ना करे, देखते हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा, साइन ऑफ कोट इनवर्स x + 1 में इसको लिख दिया हूं। कोस को मैं साइन बना लेता हूं। कॉस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, साइन 90 - थीटा। कॉस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन 90 - थीटा, साइन π/2 - थीटा। थीटा क्या है सर, tan इनवर्स x। ऐसे मैं लिख सकता हूं, है ना। ये तरीका ठीक है सर, साइन 90 - थीटा लिख सकते हैं। अब देखिए अगर मैं साइन को उधर ले जाऊं तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, बैलेंस हो जाएगा, या साइन से साइन आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो कॉट इनवर्स x + 1 π/2 - tan इनवर्स x, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। क्लियर है। अब क्या कर सकते हैं सर,
सोच के बताएं सर, इसको खोल दो, इसको क्या लिख सकते हो, पाई बाय 2 माइनस टेन इनवर्स एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस टेन इनवर्स एक्स। क्लियर है बेटा, पाई बाय 2 से सर पाई बाय 2 ही कैंसिल हो गया ना कैंसिल। अब सर इसको उधर ले जाओ तो ये क्या होगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस 1 माइनस ऑफ टेन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू 0, ये इनवर्स है। क्लियर है। अब सर टेन इनवर्स की आइडेंटिटी लगा देते हैं। क्या होती है टेन इनवर्स की आइडेंटिटी, सर टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0। क्लियर है। और ये अगर मैं 10 को उधर ले जाऊं तो ये बन जाएगा टेंजेंट ऑफ 0, यहां पर 0 है ना, tan 0। तो सर x से देखिए x प्लस 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्लियर है। और ये कितना होता है सर 0, x से x ही कैंसिल हो गया और यहां पर क्या बचा 1 अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। और अगर मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कराई तो ये क्या हो गया सर, ये तो 1 इक्वल्स टू 0, तो ये तो x की वैल्यू आई नहीं, तो ये तो मेथड ही गलत हो गया क्योंकि x बचा नहीं ना हमारे पास। सर आपने करना तो ठीक है लेकिन लास्ट में क्या हुआ, मुझे x निकालना था और x ही वाइप आउट हो गया, तो सर ये तो बात बनेगी। ठीक है, तो और कोई मेथड सोचते हैं। अब ये मेथड 2 तो बना नहीं हमसे, मेथड 3 सोचते हैं। दोबारा मैंने क्वेश्चन लिया, साइन ऑफ कोट इनवर्स x प्लस 1 इज इक्वल टू। अब मैं एक बात जानता हूं सर, कॉस को मैं साइन 90 माइनस थीटा भी लिख सकता हूं और साइन 90 प्लस थीटा भी लिख सकता हूं सर मैं, पाई बाय 2 प्लस टेन इनवर्स एक्स। सॉल्व करके देखो इसको, साइन 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है सर, सेकंड में साइन पॉजिटिव, सेकंड में क्या होता है साइन पॉजिटिव। अब 90 प्लस थीटा, 90 का कौन सा मल्टीपल है, ऑड, तो फंक्शन चेंज किसमें, साइन किसमें चेंज होता है, कोसाइन में, मीनिंग कोस ऑफ टेन इनवर्स एक्स, वहीं पहुंच गए। क्लियर है सर। 90 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं कॉस एक्स को, 90 प्लस थीटा भी लिख सकते हैं कॉस एक्स को। क्लियर है। तो देखिए अब आप साइन से साइन बैलेंस हो गया, आपके पास क्या बचा, कॉट इनवर्स एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू पाई बाय 2 प्लस टेन इनवर्स एक्स। अब लिख दो इसको, पाई बाय 2 माइनस टेन इनवर्स एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू पाई बाय 2 लिख सकता हूं। देखिए ध्यान से देखिएगा, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, टेन कोट इनवर्स एक्स प्लस 1 माइनस टेन पाई बाय 2 माइनस दिस इज इक्वल टू पाई बाय 2 प्लस टेन इनवर्स एक्स। अब सर पाई बाय 2 से पाई बाय 2 ये भी कैंसिल। अब क्या करें सर, इस क्वांटिटी को उधर ले जाओ, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस 1 किसके इक्वल आ गया सर, 0 के। बात क्लियर है। अब क्या करें सर, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इक्वल्स टू 0। क्लियर है। 10 उधर जाएगा तो 10 0 बनाएगा और ये क्या है 2x प्लस 1 अपॉन 1 माइनस, इसको खोल दें एक्स स्क्वायर और माइनस का x। 10 0 कितना होता है 0, और यहां पर कौन है 2x प्लस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 1, ऑन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2x प्लस 1 अगेन इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस हाफ। तो यही आंसर हम यहां निकाल के लाए थे। क्लियर है। आप समझने की कोशिश करें, जरूरी नहीं है कि हम इनवर्स को ही चेंज करें। फिर भी मैं आपको ये कह रहा हूं कि अगर ट्रिगो फंसे और इनवर्स दोनों आ जाएं तो आप ट्राई ये करें, इजी वे यही रहता है कि जो सबसे पहले दिमाग में आता है इनवर्स को चेंज कर लो। इनवर्स को कौन चेंज कर देगा, पाइथागोरस। नहीं तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं। हाँ, एक मेथड नहीं काम करेगा, विच इज जो मैंने मेथड 2 बताया, मेथड 3 से भी आंसर आएगा। क्लियर है। लिख लें स्टूडेंट। बात करते हैं एक और क्वेश्चन नंबर 6, और देखिए लगभग सेम सा क्वेश्चन है। या तो आप साइन और कोस को इसको चेंज कर लो, अगेन साइन 90 माइनस एक्स। लेकिन अगर आपको उस तरह से दिक्कत लग रही है तो सर मैं इसको कॉस इनवर्स बनाना चाहता हूं, इसको मैं साइन इनवर्स बनाना चाहता हूं, तो आप वैसे भी कर सकते हैं। उससे हालांकि हल्का सा लेंथ पकड़ता है, कोई बात नहीं, लेकिन फर्क नहीं पड़ता। लेट करें टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा। इसी तरह से यहां पर कॉट इनवर्स 3/4 इक्वल्स टू 5, तो कोटेंजेंट फाई इज इक्वल टू 3/4 विच इज बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल फाई, जिसको मैं PQR बोलता हूं, ये 3 है ये 4 है, तो ऑन बाय यूजिंग पाइथागोरस आप 5 इसको निकाल लाएंगे। इसी तरह से टेन थीटा इक्वल्स टू x अपॉन 1 विच इज परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो अगर आप राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे ABC और ये एंगल थीटा लिया, तो ये x है ये 1 है, तो ये कितना आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। क्लियर है। अब सर मुझे चाहिए क्या, यहाँ कॉस चाहिए, तो कॉस
थीटा क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज 1 ओवर अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 ओवर अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी तरह से मुझे यहां पर क्या चाहिए सर, साइन इनवर्स। तो साइन इनवर्स यानी साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 4 अपॉन में 5, 4 ओवर 5। तो थीटा क्या आ गया बेटा, साइन इनवर्स 4 ओवर 5। अब बस आपको यहां पर ये प्लेस करनी है, टेन इनवर्स एक्स को हमने थीटा माना था, थीटा की वैल्यू ये आ गई है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, नाउ कॉस ऑफ cos इनवर्स 1 ओवर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 या 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स 4 ओवर 5। क्लियर है। अब cos से cos कैंसिल हो गया बेटा, क्या रहेगा 1 ओवर रूट दिस एंड यहां पर क्या रहेगा 4 ओवर 5 ऑन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या आ जाएगा सर, 4 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 5। मैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर ही लिख दूंगा आपसे, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, कोई और तरीका तो है ही नहीं सर। स्क्वायरिंग करने पर आपके पास क्या आने वाला है, 16 टाइम्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो 16 को या तो मैं उधर प्लेस कर दूं या मल्टीप्लाई करा दो सर, कुछ भी करा सकते हैं इस तरह से। इसको उधर भेजेंगे तो 9 बन जाएगा, ये 16 एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9 ओवर 16, एक्स आएगा प्लस माइनस 3/4। एक्स की दो वैल्यू आई इस बार भी, क्या प्लस माइनस 3/4, ठीक है। अब मेरे पास x आ चुका है, अब मैं वेरीफाई करूंगा इस क्वेश्चन को। तो वेरीफाई अगेन, टेन इनवर्स का क्वेश्चन तो है नहीं कि 1 माइनस एक्स वाई या 1 प्लस एक्स वाई इज ऑलवेज भी ग्रेटर देन 0, जो डिनोमिनेटर होता है। तो हम क्या करेंगे, एलएचएस आरएचएस को इक्वेट करेंगे। तो मेरे पास क्वेश्चन क्या है, कॉस टेन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन कोट इनवर्स 3/4। ये मैं क्या कर रहा हूं बेटा, फेयर नोट में वेरिफिकेशन आंसर शीट पे ही। अब मैं यहां पर क्या लिखूंगा, at x is equal to positive 3/4 and at x is equal to negative 3/4। आप पॉजिटिव को करें पहले, cos tan इनवर्स 3/4 is equal to sin cot इनवर्स 3/4, ठीक है। आप अच्छे से जानते हो यहां पर क्या बनाना है, cos इनवर्स, है ना। अगर मैं इस tan इनवर्स लेट tan इनवर्स 3/4 को मैंने फिर थीटा रख दिया, या a रख देते हैं इस बार, तो 10a क्या आ गया मेरे पास 3/4। तो राइट एंगल ट्राइंगल में ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो ये हाइपोटेन्यूज आ जाएगा। अगर मैं इसको एक्स वाई जेड बोल दूं, है ना, एक्स वाई और जेड। सर मुझे बाहर क्या चाहिए, कोस, तो मैं कोस a निकालूंगा विच इज बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो a क्या आएगा बेटा, कॉस इनवर्स 4/5। तो मैं यहां क्या प्लेस करने जा रहा हूं, 4/5। इसी तरह से साइन कोट इनवर्स 3/4 को तो सर हमने रखा ही था थीटा, तो ये मेरे पास ट्राइंगल बन गया था। मुझे क्या चाहिए, साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स क्या आ जाएगा 4/5, फिर से 4/5। तो सर ये कितना आया 4/5, ये कितना आया 4/5, हेंस प्लस 3/4 इज द करेक्ट आंसर। एक बात। दूसरी बात, अब हम इस पर देखते हैं, x इज इक्वल टू माइनस 3/4 क्या देगा, कॉस ऑफ टेन इनवर्स नेगेटिव 3/4। x की जगह पर रखना है ना बेटा हमारे को, इज इक्वल टू साइन ऑफ कोट इनवर्स 3/4। क्लियर है। अब आप जानते हैं कॉस ऑफ टेन इनवर्स माइनस थीटा, अभी मैंने बताया था माइनस टेन इनवर्स थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ कोट इनवर्स 3/4। और सर कॉस ऑफ माइनस थीटा, अब क्या है कॉस माइनस थीटा, सर ये तो हमने पढ़ा हुआ 11th में ही कि कॉस थीटा होता है, मीनिंग कॉस ऑफ टेन इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू साइन ऑफ कोट इनवर्स 3/4। तो सर ये तो यही वाला क्वेश्चन बन गया, चेक करो, cos दिस साइन दिस, तो सर ये तो इक्वेट आएगा ही। इक्वेट होने के बाद क्या आने वाला है, 4/5 इक्वल टू 4/5, हेंस बोथ द वैल्यूज आर करेक्ट ऑफ x। तो दोनों आंसर करेक्ट होंगे। क्लियर है, लिख लें। फ्रेंड्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, और बेटा ये मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 14 या 13 में से कोई क्वेश्चन है। एक बात हो रही है बेटा, ये क्वेश्चन में भी यही कहेगा कि सॉल्व फॉर x, है ना, इसमें क्या बोला है, सॉल्व फॉर x। क्लियर है। और ये क्वेश्चन कम से कम भी प्रीवियस ईयर्स में, कम से कम बता रहा हूं मैं, अगर मैं लास्ट 10 साल की बात करूं तो 3 या 4 बार आ चुका है। मैं आपको बताता हूं 2009 में भी ये क्वेश्चन मेरे को याद है,
2010 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, 2014 में, 2015 में भी ये कई बार क्वेश्चन आया है। कभी कभी सीबीएसई दिल्ली बोर्ड में आया, कभी सीबीएसई फॉरेन बोर्ड में, कभी आउटसाइड बोर्ड में, लेकिन सीबीएसई के ही क्वेश्चंस का क्वेश्चन है ये। सीबीएसई के ही जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उन्हीं से ये क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन कई बार आया है, मिसलेनियस में आपके क्वेश्चन है। क्लियर है? कुछ नहीं करना, सॉल्व फॉर एक्स करना है। और ये क्वेश्चन और भी आसान है मेरे पास, क्योंकि डोमेन एक्स जो है 0 से बड़ा आना चाहिए। जो x जो होगा, जो x की वैल्यू होगी वो 0 से बड़ी आ गई ना, मुझे रख के जरूरत भी नहीं है देखने की। क्या बोला है? डोमेन x इज ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0। तो सॉल्व जब करोगे, अगर x की वैल्यू 2 आ गई, एक आ गई 2 और एक आ गई -2, तो सर -2 को हम वैसे ही हटा देंगे क्योंकि बोलता है x इज ग्रेटर देन 0। तो ये तो बहुत ही आसान सवाल हो गया। देखिए करेंगे कैसे, आप ध्यान से देखिएगा इस LHS को, tan इनवर्स 1 - x अपॉन 1 + x। अगर आप LHS को ध्यान से देखते हैं तो ध्यान से देख के बताएं सर क्या करें इसको, और यहाँ हाफ है। एक काम ये कर सकते हैं हम, इस 2 को इधर कर देना तो कुछ समझ में आना चाहिए आपको। 2 tan इनवर्स 1 - x अपॉन 1 + x इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ इनवर्स x लिख सकता हूं। अब आप आराम से कर सकते हैं सर, tan इनवर्स खत्म करना है मुझे, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, इनवर्स हटे तभी तो x की वैल्यू आए। तो इनवर्स हटाने के लिए मैं यहां लगा सकता हूं 2 tan इनवर्स, ये पूरा का पूरा मेरे के लिए क्या है, x है। 2 tan इनवर्स x की आइडेंटिटी क्या होगी सर? 3 आइडेंटिटी है, साइन, कॉस और tan। मैं कौन सी लगाऊंगा? tan की, क्योंकि इक्वेट में भी कौन बैठा है? tan इनवर्स। तो tan इनवर्स 2x, x क्या है? 1 - x अपॉन 1 + x अपॉन 1 - x अपॉन 1 + x, इसी का होल स्क्वायर। देखिए 2x अपॉन 1 - x² इज इक्वल टू tan इनवर्स x। ठीक है सर, tan इनवर्स से tan इनवर्स बैलेंस हो गया, तो बचेगा क्या सर? ट्वाइस ऑफ 1 - x अपॉन 1 + x। ठीक है बेटा, इसका एलसीएम लो, क्या आएगा? 1 + x का होल स्क्वायर, उसको मैं ऊपर ले जाऊंगा तो ये बन जाएगा 1 + x का होल स्क्वायर अपॉन, यहां पर क्या आएगा सर? 1 + x का होल स्क्वायर माइनस 1 - x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में x। सर एक 1 + x इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहां मेरे पास क्या बचा? ट्वाइस ऑफ 1 - x²। ठीक है, अपॉन, सर इसको ब्रेक करते हैं, 1 + x² + 2x माइनस 1 + x² माइनस 2x इज इक्वल टू x। क्लियर है? तो यहां पर इसको खोलने के बाद ये 2x² देगा अपॉन, इसको खोल देते हैं 1 + x² + 2x माइनस 1 - x² + 2x इज इक्वल टू अगेन x। तो सर जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल करो। क्लियर है? तो यहां पर मेरे पास बचेगा क्या? देखिए यहां पर लिखता हूं मैं 2 - 2x² अपॉन 2 और 2 4x इज इक्वल टू x अपॉन में 1। क्लियर है? तो अब आप इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 - 2x² इज इक्वल टू 4x²। ये उधर जाएगा तो 4x² प्लस 2x² इक्वल टू 2, तो 6x² इक्वल टू 2, तो x² इक्वल टू 1/3। तो x की वैल्यू आ गई +-1/√3। हमारे पास वैल्यू क्या आई बेटा? x इज इक्वल टू +-1/√3। तो सर इसमें वेरिफिकेशन की जरूरत है? इसमें बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्यों बोला है? बिकॉज x इज ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0। तो x की वैल्यू क्या लेंगे? 1/√3। हैंस दिस इज द आंसर। आपको वेरीफाई करने की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है, लिख ले। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कहते हैं साइन इनवर्स 1 - x माइनस 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। इट इज ऑल्सो योर एनसीईआरटी मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अगर सर यहाँ 10 दे देता ना, यहां भी 10 दे देता, तो मैं पहले लगाता 2 tan इनवर्स x, और यहां पर फिर tan इनवर्स था, यहां भी tan इनवर्स आ जाता, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y लगाते, काम खत्म हो जाता। क्लियर है? लेकिन सर अब तो यहाँ इनवर्स साइन में है, तो या तो इसको 10 बनाओ फिर इसको भी 10 बनाओ, तो ये तो सर बहुत ही लंबा हो जाएगा भाई। या तो इसको भी tan इनवर्स बना लो पाइथागोरस से, या इसको भी tan इनवर्स। आप देखें एंगल भी इस तरह के हैं कि एंगल भी बड़े खराब से आने लग जाएंगे, है ना, क्योंकि वेरिएबल्स में एंगल है। तो हम कुछ और भी सोच सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। मैं एक काम कर सकता हूं, मेरे को मालूम है इस π/2 का कुछ यूज किया जा सकता है। क्या यूज किया जा सकता है सर? ये भी साइन है, ये भी साइन है। हमने पढ़ा हुआ है कि सर साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 होता है। और मेरे पास क्योंकि ये दोनों साइन है, एक साइन को मैं उधर ले जाऊं तो π/2 माइनस साइन इनवर्स x किसके इक्वल आ जाएगा? कॉस इनवर्स x के इक्वल आ सकता है। ये बात समझ में आई आपको या नहीं आई? π/2 का यूज करना है, π/2। तो सर ये अगर उधर कर दिया तो π/2 + 2 साइन इनवर्स x तो कुछ होता नहीं है, तो हम किसको लेके जाएंगे? इसको लेके जाएंगे, -2 साइन इनवर्स x π/2 माइनस साइन इनवर्स 1 - x।
तो ये क्या बनेगा बेटा, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स बिकॉज ऑफ दिस आइडेंटिटी। क्लियर है? यहां पर क्या है, -2 साइन इनवर्स एक्स। अब क्या करें सर, ये 2 है, ये कॉस इनवर्स है, अभी भी कुछ फायदा नहीं हुआ। तो ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इस कॉस को इधर प्लेस कर दूं तो ये इनवर्स से सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनेगा और ये पूरा का पूरा इसका एंगल बनेगा ना। ठीक है, अब देखिए कॉस ऑफ माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा क्या होता था सर, बिकॉज कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, कॉस ऑफ 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। क्लियर है बेटा? अब क्या करें सर, देखिए cos 2 थीटा, cos 2 ये मेरे पास क्या है, थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। cos 2 थीटा को मैं किस तरह से चेंज करूं कि इस तरह मेरा काम बन जाए। देखिए ध्यान से समझिएगा, cos 2 थीटा के 4 फॉर्मूले होते थे, cos 2 थीटा, है ना। कौन कौन से सर, देखिए एक तो होता था cos स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक होता था 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। और एक होता था 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो सर कॉम्बिनेशन वाले और 10 वाले का काम नहीं है, यहाँ पर 10 से कोई फायदा नहीं होने वाला। ध्यान से देखिएगा, क्यों मैं इतना सोच रहा हूं, क्योंकि जो मेरे पास थीटा है ना वो साइन इनवर्स में है। तो साइन इनवर्स तो मेरे को हटाना है। क्यों हटाना है? क्योंकि मुझे एक्स निकालना है। तो साइन इनवर्स को हटाएगा कौन सा फॉर्मूला, जो अकेला साइन का होगा। बात समझे नहीं समझे? देखिए मैं इसको क्या लिख सकता हूं, cos 2 थीटा को 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा क्या है, साइन इनवर्स एक्स। क्योंकि मेरा ध्यान कहां चल रहा है, मेरे को इनवर्स हटाना है। इनवर्स तो कौन हटा सकता है सर, इसमें रख दिया तो फिर थीटा फंसेगा, cos इनटू दिस, और इसमें रख दिया तो cos और साइन फिर फंस गए। लेकिन साइन और साइन इनवर्स यस बैलेंस हो जाएंगे, हट जाएंगे, और इसमें रखने से भी कोई फायदा नहीं होने वाला। तो मैं इसको ऐसे रख सकता हूं, 1 माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स का क्या लिख सकता हूं मैं, होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स। ये सर हट जाएंगे तो क्या बचेगा, 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स। 1 से 1 क्योंकि ये कॉन्स्टेंट्स हैं, और इधर जाएगा तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको, देखिए इधर आया या इसको उधर भेज दूं तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो x कॉमन, 2 माइनस एक्स अगेन इक्वल टू 0, 2x x कॉमन लिया है तो 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। क्लियर है? तो x या तो 0 आएगा या x कितना आएगा सर, 1/2। ये दो आंसर आएंगे। क्लियर है? अब सर इनको रख के देखना पड़ेगा क्या ये सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो हम इनको मानेंगे। तो वेरिफिकेशन लगाएंगे, फिर से वेरिफिकेशन। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। अब मैं लूंगा पहले एट एक्स इक्वल्स टू 0 एंड एट एक्स इज इक्वल टू हाफ। तो जब 0 रखेंगे तो साइन इनवर्स 1 माइनस 0 माइनस 2 साइन इनवर्स 0 इक्वल टू π/2। साइन इनवर्स 0 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 0। तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल होगा, बचेगा क्या 0। तो सर ये तो 0 ही हो गया। और साइन इनवर्स 1 क्या देता है सर, ये π/2 इक्वल टू π/2। तो यस π/2 इक्वल टू π/2, ये आपका आंसर आएगा। क्लियर है बात? तो ये वाली वैल्यू हमारी ठीक है। अब उसकी बात करते हैं x इज इक्वल टू हाफ पर। तो साइन इनवर्स 1 माइनस हाफ माइनस 2 साइन इनवर्स हाफ इक्वल्स टू π/2। तो ये कितना आ गया, साइन इनवर्स हाफ माइनस 2 साइन इनवर्स हाफ इक्वल्स टू π/2। साइन इनवर्स हाफ में से 2 साइन इनवर्स गए तो माइनस साइन इनवर्स हाफ इक्वल्स टू π/2। माइनस साइन इनवर्स क्या लिख सकते हैं इसको, साइन π/6 इज इक्वल टू π/2। तो ये कितना आएगा सर, नेगेटिव π/6 इज इक्वल टू π/2। ठीक आ रहा है? नो। तो हेंस इट इज नॉट एन आंसर। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं एक और अच्छा क्वेश्चन है, साइन इनवर्स x प्लस दिस इज इक्वल टू दिस। जो प्रीवियस क्वेश्चन था बेटा उसमें मैंने यहां पर π/2 दिया था राइट साइड में। इस बार क्या है, साइन इनवर्स x प्लस दिस इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x। तो आप जानते हैं कि सर या तो साइन और कॉस के हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, है ना। क्यों मैं ऐसा सोच रहा हूं, मुझे सॉल्व फॉर x करना है, x की वैल्यू निकालनी है, राइट। तो साइन इनवर्स प्लस साइन इनवर्स तो कुछ होता नहीं, या तो इसको 10 में चेंज करो फिर इसको भी 10 में चेंज करो, तो बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा सर, और सारा वेरिएबल है ना। कुछ और सोचते हैं, देखिए करने का तरीका कुछ और सोचते हैं, वैसे उससे भी हो जाएगा। इजी सोचने का तरीका ये है कि सर अगर मैं इसको यूज करना चाहूं तो इसको उधर करूं तो भी सर नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव, तो ये आइडेंटिटी भी नहीं लग रही।
तो एक काम ये कर सकते हैं, मैं इस क्वांटिटी को चेंज कर सकता हूं, मैं इनको भी चेंज कर सकता हूं, इनको भी कर सकता हूं, लेकिन मैं इसको कर लेता हूं क्योंकि इन दोनों को करूंगा तो ऐसा बनाऊंगा, इसको करूंगा तो ऐसा बन जाएगा। तो मैंने क्या कहा कि कॉस को चेंज करते हैं, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स, कॉस इनवर्स एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं, पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। अब क्या होगा सर, साइन इनवर्स एक्स इधर है और साइन इनवर्स एक्स इधर है, बेटा ये इधर आएगा तो कितना बन जाएगा, 2 साइन इनवर्स एक्स बन जाएगा ना भाई। ये साइन इनवर्स एक्स इधर हो गया, ये हो गया पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स। इस फॉर्मूले की सहायता से अब मैं इसको लिख सकता हूं कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स एंड 2 साइन इनवर्स एक्स। अब देखो ये पिछले जैसा क्वेश्चन है, इस कॉस को मैं इधर प्लेस करूंगा तो ये बनेगा कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। अगेन कॉस 2 थीटा के सर 4 फॉर्मूले पढ़े हैं हमने, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, जो अकेला साइन का है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस है। देखिए ध्यान से समझिएगा, cos 2 थीटा होता है बिकॉज मैं यहां लिख रहा हूं cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, जो थीटा यहां है वही थीटा है, हाफ एंगल फॉर्मूले कहलाते हैं। तो cos 2 थीटा, थीटा मेरा ये है, तो 1 माइनस 2 साइन का होल स्क्वायर और फिर थीटा, या मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं साइन थीटा का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर है, यही बात मैंने लिखने की कोशिश की। तो ये कैंसिल हो गया, 1 माइनस 2 क्या बचा सर, यहां से अंदर से x और उसका स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, 1 से 1 अगेन कैंसिल, ये उधर जाएगा तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स, x कॉमन तो 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो मेरे पास x आ गया, एक तो 0 और एक क्या आ गया 1/2, दो वैल्यू आई मेरे पास। क्लियर है, अब हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं फटाफट से, वेरिफिकेशन। क्वेश्चन क्या है मेरे पास, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x। तो एट x इज इक्वल टू 0 एंड एट x इज इक्वल टू हाफ, जब आप 0 प्लेस करेंगे तो साइन इनवर्स 0 प्लस साइन इनवर्स 1 माइनस 0 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 0। इसी तरह से साइन इनवर्स हाफ प्लस साइन इनवर्स 1 माइनस हाफ इज इक्वल टू कॉस इनवर्स हाफ, कॉस इनवर्स हाफ। क्लियर है, साइन इनवर्स 0 को आप लिख सकते हैं साइन 0, 0 को आप ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि इनवर्स हटाना है, साइन इनवर्स यहां पर क्या है 1 को क्या लिख सकते हैं साइन 90। उसी तरह से कॉस इनवर्स 0 का क्या लिख सकते हैं, कॉस में कॉस 90। आप जानते हैं ये कैंसिल होगा तो 0 प्लस यहां पर पाई बाय 2, यहां पर क्या पाई बाय 2, तो देयरफॉर पाई बाय 2 इक्वल टू पाई बाय 2, हेंस एट x इक्वल टू 0 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, अब बात करते हैं आपके इस क्वांटिटी की, x इज इक्वल टू हाफ, साइन इनवर्स हाफ, तो साइन इनवर्स इसको लिख सकते हैं साइन पाई बाय 6 प्लस साइन इनवर्स, इसको भी क्या लिख सकते हैं साइन पाई बाय 6, और कॉस इनवर्स इसको क्या लिख सकते हैं हाफ को कॉस पाई बाय 3, कॉस 60, राइट। तो ये कितना होगा पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 6 इज इक्वल टू पाई बाय 3, पाई बाय 3 होता है बेटा 60 और ये है 30 प्लस 30, तो देख लो आप चेक कर लो, दोनों आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर है, लिख ले। तो स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन पर और बात करते कहते हैं साइन इनवर्स 6x प्लस साइन इनवर्स 6 रूट 3x इज इक्वल टू नेगेटिव टाइम्स पाई बाय 2। क्लियर है, तो यहां पर क्या है, इस बार क्वेश्चन में माइनस पाई बाय 2 दिया है, वही साइन इनवर्स जैसा क्वेश्चन है ना। तो हम स्टार्ट कैसे करेंगे, वही, बिकॉज हम जानते हैं साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2 होता है, क्योंकि पाई बाय 2 बैठा है, कुछ ना कुछ ऐसा सोचना ही पड़ेगा, क्योंकि या तो इसको 10 बनाओ, ये भी 10 बनाओ, फिर आप काम करो, नहीं तो आप साइन इनवर्स से भी काम कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे, आप जानते हैं सर ये तो एंगल थोड़ा खराब है, इसको यहीं रहने देते हैं 1 मिनट के लिए, 6 रूट 3x, इस क्वांटिटी को मैं उधर कर दूं नेगेटिव टाइम्स पाई बाय 2 प्लस साइन इनवर्स 6 टाइम्स x मैं लिख सकता हूं, ये उधर जाएगा तो नेगेटिव होगा और दोनों से नेगेटिव कॉमन, तो अंदर ब्रैकेट में पॉजिटिव रहेगा। क्लियर है, अब हम क्या कर सकते हैं, एक काम और कर सकते हैं, इस साइन को इधर प्लेस कर दें तो यहां पर बचेगा 6 रूट 3x इज इक्वल टू साइन ऑफ नेगेटिव टाइम्स पाई बाय 2 प्लस साइन इनवर्स 6x, आप ऐसे लिख सकते हैं। और बिकॉज हम जानते हैं क्लास 11th में ये क्या होता था, माइनस साइन थीटा, देखिए साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होगा सर, नेगेटिव साइन पाई बाय 2 प्लस साइन इनवर्स 6 ऑफ x
इज इक्वल टू 6√3x। साइन 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है सर? सर सेकंड। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। एक मिनट, इस नेगेटिव को छुपा लिया है मैंने। साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है सर? साइन 90 प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट वेयर इन साइन इज पॉजिटिव, बट 90 का कौन सा मल्टीपल है? ऑड। तो फंक्शन चेंज होगा, किसमें होगा? कॉस साइन इनवर्स 6x, और ये नेगेटिव का साइन एज इट इज आएगा 6√3x। क्लियर है ये बात? ठीक है। अच्छा, अब क्या कर सकते हैं सर हम? या तो देखिए इस माइनस को मैं इधर प्लेस कर सकता हूं, पहली बात। दूसरी बात मैं जानता हूं या तो सर इसको हम √3 है, ये भी √3 है। तो देखो इसको करने के दो मेथड हो सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। या तो मैं इसको साइन इनवर्स 6x को थीटा पुट कर दूं। भाई मैंने आपको बताया था ना कि ट्रिगो और इनवर्स में आसान क्या रहता है? इनवर्स पर काम करना। तो मैं पुट करता हूं जैसे साइन इनवर्स 6x इज इक्वल टू थीटा। तो साइन थीटा क्या आ जाएगा बेटा? 6x अपॉन में 1 विच इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है। तो देखिए इन राइट ट्राइंगल ABC, क्योंकि मेरा परपेंडिकुलर क्या है? 6x और हाइपोटेन्यूज 1, तो ये क्या होगा बेटा? दिस इसका स्क्वायर माइनस 6x का होल स्क्वायर। ठीक है। तो अगर मुझे साइन थीटा से मुझे चाहिए क्या था यहाँ पर? कॉस इनवर्स बनाना है। तो कॉस थीटा क्या होगा? बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू √1 माइनस 6x का होल स्क्वायर विच इज 36x स्क्वायर अपॉन में h विच इज 1। तो यही आ जाएगा। तो कॉस थीटा मेरे पास ये आया। तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स √1 माइनस 36x स्क्वायर। तो आप एक तो इस तरह से सोच सकते हैं, लेकिन सर एक तरीके से और भी सोचा जा सकता है। देखिए कैसे? मैं जानता हूं कॉस थीटा इज इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो सकता है। क्यों? मेरे को साइन में ही चाहिए, तो मैंने साइन में ही सोचना स्टार्ट किया। तो √1 माइनस साइन का होल स्क्वायर, साइन इनवर्स 6x आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं। अब क्या होगा? माइनस 6√3x √1 माइनस, देखिए साइन से साइन इनवर्स कैंसिल आउट है ना, ये बैलेंस हो जाएगा 6 का 36x स्क्वायर। तो देखिए यही चीज मैंने लिखी है यहां पर लाके, है ना। आप यहां पर लिखते कोस इनवर्स और फिर वो कोस से कोस इनवर्स आउट हो जाता, यही बचता। क्लियर? और ये बात आपको कैसे कह रहा हूं मैं? अब क्या करें सर? रूट आ रहा है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो इधर क्या होगा सर? देखिए ध्यान से देखिएगा। 36 इंटू 3 108x स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 36x स्क्वायर। ये इधर आएगा तो 108x स्क्वायर प्लस 36x स्क्वायर इक्वल टू 1 विच इज 144x स्क्वायर इक्वल टू 1। तो x स्क्वायर इक्वल टू 1 ओवर 144 x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/12। दो आंसर आ रहे हैं मेरे पास अब, है ना। तो फिर से मुझे चेक करना पड़ेगा। अगेन ये 10 का क्वेश्चन तो है नहीं कि 1 माइनस एक्स वाई इज ग्रेटर देन 0 या 1 प्लस एक्स वाई इज ग्रेटर देन 0 कर लें। तो हम करेंगे क्या? हम LHS इक्वल टू RHS करने की कोशिश करते हैं। फिर से मैंने उठाया वेरिफिकेशन, ध्यान से समझिएगा बेटा। क्या है सर? साइन इनवर्स 6x प्लस साइन इनवर्स 6√3x इज इक्वल टू नेगेटिव टाइम्स π/2। ठीक है। अब मैंने यहां पर लिया एट x इज इक्वल टू 1/12 एंड एट x इज इक्वल टू नेगेटिव टाइम्स 1/12 रखें यहां पे। साइन इनवर्स 6 इंटू में 1/12 प्लस साइन इनवर्स 6√3 इंटू में 1/12 इक्वल टू नेगेटिव टाइम्स π/2। तो कितना आएगा? देखिए सर, साइन इनवर्स 1/2 6 2 जा प्लस फिर 6 2 जा, तो साइन इनवर्स √3/2 इक्वल टू नेगेटिव टाइम्स π/2। साइन इनवर्स 1/2 को मैं लिख सकता हूं साइन 30 डिग्री। तो साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या? π/6 और ये 60 डिग्री π/3 इक्वल टू नेगेटिव आएगा क्या सर? ये सर नहीं आएगा, तो ये तो बात गलत हो गई। तो देयरफॉर अगर मैं बात करूं x इज इक्वल, ये तो आंसर गलत है। अब हम इसकी बात और देख लेते हैं कि ये वाला ठीक है नहीं है ना। रखवाएं इसको। तो ये होगा सर साइन इनवर्स 6 इंटू माइनस 1/12 साइन इनवर्स 6√3 इंटू माइनस 1/12 इक्वल टू नेगेटिव टाइम्स π/2। ध्यान से देखिए बेटा, थोड़ा स्पेस देखिए ध्यान से। ये 1/2 देगा, ये भी 1/2। साइन इनवर्स माइनस हाफ सर, माइनस साइन इनवर्स हाफ। साइन इनवर्स माइनस √3/2 तो माइनस साइन इनवर्स √3 अपॉन में 2 इज इक्वल टू नेगेटिव π/2। साइन इनवर्स हाफ
सर हाफ की जगह पर ये क्या देने वाला है, पाई बाय 6, तो माइनस पाई बाय 6, और ये क्या देने वाला है 60 डिग्री, तो माइनस पाई बाय 3 इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 2। ये कितना है 30 डिग्री, और ये कितना है 60 डिग्री, 30 और 60 होते हैं 90 डिग्री, 30 और 60 कितने होते हैं 90 डिग्री, मीनिंग माइनस पाई बाय 2 इन रेडियन इक्वल टू दिस। तो हेंस देखिए पहली बार ऐसा हुआ है नेगेटिव वाला आंसर ठीक है, पॉजिटिव वाला गलत है। तो इस तरह से मत सोचिएगा कि नेगेटिव वाला हमेशा गलत हो जाता है, ठीक है, नेगेटिव वाला भी सही हो सकता है, इसका प्रूफ मैंने आपको दे दिया है, ठीक है। तो बेटा आज के लिए मेरे ख्याल से इतना काफी रहेगा, आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लें, लगभग 9-10 क्वेश्चंस और बचे हैं इस चैप्टर को वाइंड अप होने में। मेरे को लग रहा है वीडियो काफी लेंथी हो जाएगी, तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस सारे क्वेश्चंस ओवर करा दूंगा, ठीक है, लिख लें आप। थैंक यू सो मच।